Students of class 11th JK Boss एग्ज़ाम वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। जितने भी स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स का जिनका 11th क्लास का प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं। आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में ही कहा था आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, बट काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आ रहे थे कि सर इस बार नहीं हो रहे हैं, हमारे स्कूल वाले बोल रहे हैं नहीं होंगे, स्कूल में ही होंगे। एंड काफ़ी सारी वीडियोस भी सोशल नेटवर्किंग के ऊपर आपने देखा होगा स्टूडेंट के मतलब आ रही थी कि नहीं होने। बट आपको पता है लर्न विद एक्सपर्ट्स की बेटा जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट होती है, बिकॉज मैं कोई भी चीज़ रिसर्च के बिना स्टूडेंट्स को नहीं बताता हूँ। बट अभी जो कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट, मैं खुद बड़ा कन्फ्यूज़ होता जा रहा हूँ बच्चों की बातें सुन के। अभी ऐसा है कि अभी वही स्कूल के टीचर स्टूडेंट्स को बोले कि प्रैक्टिकल कर लो, तैयार कर लो, बट बच्चे बोले सर हमने किया ही कुछ नहीं है, अब हम क्या कर लें। तो बेटा मैंने आपको शुरू में ये चीज़ कही थी, मेरा जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बेटा जो बन रखा है, वहाँ पर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी का और ज़ूलॉजी का जो प्रैक्टिकल मटेरियल है वो अवेलेबल है। आप बेटा उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड आज की वीडियो के अंदर बेटा एक तो मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आपने प्रैक्टिकल देना है, मतलब जो एग्जामिनर होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आता है बेटा आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए, वो किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल लेता है। तो आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, मैं वो सारी कवर करने वाला हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से मुझे लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कैसे करें, क्या पूछेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो के अंदर क्यों ना पूरी बात की जाए। तो जितने भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा एंड तक ज़रूर आपने देखना है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि मेरी वीडियोस कितनी बेनिफिशियल होती हैं, बच्चे पूरा देखते ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ 3-4 वीडियोज़ मैंने पहले ही प्रैक्टिकल की बना रखी हैं, आप उनको भी ज़रूर देखो बेटा, आपको उनसे भी हेल्प मिल जाएगी। एंड कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर आप ग्रुप कौन सा है, हम ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। बेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग रहने वाला। और मैं मेथड बता दूंगा बेटा किस तरीके से गर्ल्स ने ग्रुप ज्वाइन करना है, किस तरीके से बॉयज़ ने ग्रुप ज्वाइन करना है। तो लेट्स मूव ऑन द बोर्ड। एंड बेटा मैं फुल पैटर्न आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकल पूछा जाता है। देखते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल का पूरा पैटर्न। उससे पहले मैं आपको बता दूं, गर्ल्स स्टूडेंट जो है क्लास 11 प्रैक्टिकल के रिकॉर्डिंग बेटा बात हो रही है, तो वो इस नंबर पे मैसेजेस करके मुझे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। और जो व्हाट्सएप लिंक बेटा मैं प्रोवाइड करूंगा ना व्हाट्सएप ग्रुप का बेटा, वो बॉयज़ के लिए रहने वाला है, तो बॉयज़ उससे जाके ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। प्राइवेसी बड़ी ज़रूरी है, इस वजह से मैंने बेटा ऐसे आपको कहा है। तो बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। चलिए आप देखते हैं पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जामिनर में क्वेश्चन जो आ रहे हैं बच्चों को, जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल दिए हैं उनसे बेटा मैंने रिव्यू लिया है कि क्या हो रहा है इस बार एग्जाम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं। एक्सटर्नल एग्जामिनर बेटा आपको पहले मैंने कहा था कि मैं जनरल बात करूंगा फिजिक्स की, केमिस्ट्री की एंड बायोलॉजी की बेटा, ठीक, एंड बायोलॉजी की। अब फिजिक्स बेटा जो है इसके अंदर आपने क्या करना है, मतलब 20 नंबर का आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होना है, 20 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है बेटा तीनों केसेस में देखा जाए तो। 10 नंबर बेटा आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है। ये आपका आ गया एक्सटर्नल और बेटा ये आ गया आपका इंटरनल। तो इंटरनल बेटा आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना वही आपको देते हैं इंटरनल मार्क्स बेटा। एक्सटर्नल जो है वो वही तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आपके पास 20 मार्क्स है बेटा प्रैक्टिकल का। अच्छा एक क्यूरी और है, मैं वो बता दूं, कुछ बच्चे ऐसा पूछ रहे हैं कि सर अगर हम प्रैक्टिकल ना दे तो क्या होगा। बेटा होता कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिकल फेल हो जाएगा, आपका रिजल्ट होल्ड हो जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया ही नहीं जाएगा, आप पास हो या फेल हो। क्योंकि बेटा आपको थ्योरी अलग से पास करनी होती है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग से पास करना होता है। मतलब 30 में से आपको 33% के हिसाब से 9 नंबर आपको बेटा 9 या 10 नंबर आपको लेने ही लेने होते हैं। अगर आप वो नहीं लोगे तो बेटा आप फेल हो जाओगे फिर, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है बेटा कि प्रैक्टिकल एग्जाम देना ही होता है। अटेंडेंस बेटा बड़ी मैटर करती है इसके अंदर। जो आप वहाँ पे जाके अटेंडेंस करते हो, जो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं बेटा, वही मेन होता है बच्चों के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल में अपेयर हो तो आप पास कर दिए जाओगे बेटा, इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं। अब मैं बात करता हूँ एक्सटर्नल प्रैक्टिकल में एग्जामिनर क्या कर रहा है बेटा। मैं स्पेशली बेटा फिजिक्स की ही बात उठा लेता हूँ, ठीक है, जिसका मैं टीचर हूँ बेटा खुद। अब एक्चुअल में क्या कर रहा है एग्जामिनर, 2 प्रैक्टिकल बेटा आपको दे रहा करने के लिए, 2 प्रैक्टिकल बेटा दे रहा है। अब बच्चे ये सोच रहे हैं सर हम प्रैक्टिकल तैयार कौन से करके, जब मैं वो भी बता दूंगा आपको बेटा, ठीक। 2 प्रैक्टिकल आपको दे रहा है और 2 एक्टिविटीज दे रहा है आपको, ठीक। अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक बेटा उठाओ तो वहाँ आपको मिल जाएगा एक्टिविटीज जो है वो आपने प्रिपेयर करके जानी है। प्रैक्टिकल बेटा ऐसा है, देखो अब ये जो है 5-5 नंबर के बेटा आ जाएंगे 2 प्रैक्टिकल। एंड आपके पास ये जो है ये हो सकते हैं बेटा 3-3 नंबर के हो सकते हैं एक्टिविटीज, ठीक, ध्यान से सुनते रहना। फिर बेटा आपका 2 नंबर का वाइवा होता है, ठीक है।
एंड कई बार बेटा वो क्या होता है 2 नंबर की नोटबुक रख लेता है, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2.55 मार्क्स के एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन हो और यहाँ पे बेटा 2 नंबर का वाइवा हो, 2 नंबर की नोटबुक हो और 1 नंबर का आपका प्रोजेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बेटा होते हैं, वो आप एग्जामिनर पर ही डिपेंड है, वो मार्क्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब क्या क्या वेटेज वो लेके चल रहा होगा। तो प्रैक्टिकल बेटा आपको 2 करने, अब क्वेश्चन ये है कि वो 2 प्रैक्टिकल आप करोगे कौन से बेटा। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, मैंने पहले बेटा गैस आपको दिया था, वर्नियर वाला एक तैयार करो आप, एक स्क्रू वाला बेटा तैयार कर लो, एक सिंपल पेंडुलम वाला प्रैक्टिकल बेटा तैयार कर लो। 3 प्रैक्टिकल मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, ये गैस आप लेकर जाओ, ये 3 अब तैयार कर लो भाई। वर्नियर कैलिपर के जो बेटा प्रैक्टिकल है वो, स्क्रू गाज का बेटा जो प्रैक्टिकल है वो, एंड सिंपल पेंडुलम का जो प्रैक्टिकल है बेटा, ये 3 अब कम से कम प्रिपेयर कर लो। और नोटबुक के पर बेटा मिनिमम 5 प्रैक्टिकल आपके होने ही चाहिए। एक्चुअल में कहा तो ये गया कि 8 प्रैक्टिकल बेटा आप परफॉर्म होने चाहिए, बट अभी तो आप इतना नहीं कर सकते ना। आप बेटा क्या करो, फर्स्ट सेक्शन से, सेक्शन ए से बेटा 2 प्रैक्टिकल ये उठा लो, एक सिंपल पेंडुलम वाला बेटा सेक्शन बी से कर लो, या ये भी सेक्शन ए में ही बिलोंग करता है तो सेक्शन बी से बेटा आप क्या करो, एक यंग्स मॉडल्स वाला कर लो 5 प्रैक्टिकल। यंग्स मॉडल्स वाला बेटा ये आपकी जो इंडेक्स में भरना है ना आपने, क्योंकि इंडेक्स में देखकर ही आपको वो प्रैक्टिकल देगा। यंग्स मॉडल्स वाला कर लो, एंड बेटा एक आप कर लो इसमें से सोनोमीटर वाला कर लो, ठीक। तो ये आपके जो प्रैक्टिकल है बेटा, इतना प्रैक्टिकल करके फिजिक्स के चले जाओ। और मैं ये भी कहूँगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी बेटा 5 प्रैक्टिकल आपकी नोटबुक पे होने चाहिए। 2-2 एक्टिविटीज आप बना के लेके जाओ। आपका इंडेक्स से देके आपको प्रैक्टिकल देगा। एंड बच्चे बार बार पूछते हैं सर वाइवा में क्या होता है। बेटा देखो, वाइवा डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, वो आपसे प्रैक्टिकल से पूछता है या आपको जर्नल पूछता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, वो को बता नहीं सकता इसके बारे में, वो एग्जामिनर को ही पता होगा वो पूछता क्या भाई, ठीक है ना। वो टेंशन आपने लेनी नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि बार बार मुझे इस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल में क्या करना है, कैसे करना है। तो बेटा ये मैंने आप फुल पैटर्न आपको बता दिया कि किस तरीके से प्रैक्टिकल आपका होना है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ रह गई कि बच्चा ये भी पूछ रहे थे कि सर हमें प्रैक्टिकल में लिखना क्या होता है जाके। वो को बोल रहे थे जो वाइट पेज पर होता है बस वही लिखना है। बेटा मैं वो भी बता देता हूं आपको। जब आपका एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा तो आपको प्रैक्टिकल बेटा करना क्या है, मतलब उसमें तो वो भी देख लो। प्रैक्टिकल में बेटा ये होता है कि सबसे पहले आपने लिखना एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट बेटा, जिसको नेम भी हम बोलते हैं, ठीक। फिर उस एक्सपेरिमेंट में बेटा आपको मटेरियल क्या चाहिए, अपरेटस क्या लगेगा, मटेरियल रिक्वायर्ड। फिर बेटा अगर उस प्रैक्टिकल के अंदर कोई डायग्राम वगैरह तो वो बना लो, अगर नहीं है तो छोड़ दो भाई। अगर डायग्राम है तो बनाओ, अगर नहीं है तो मत बनाओ बेटा, बस अगर नहीं है तो कहाँ से लाओगे फिर। 4th नंबर बेटा है ऑब्जर्वेशन टेबल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जिन प्रैक्टिकल के ऑब्जर्वेशन टेबल बेटा होते हैं फिजिक्स में तो और केमिस्ट्री में हर एक में होंगे, तो वो ऑब्जर्वेशन टेबल आपने बनाने ही बनाने हैं बेटा, ठीक। ऑब्जर्वेशन टेबल जो है मेन है बेटा, ओके। तो ऑब्जर्वेशन टेबल आप बनाओगे ही बनाओगे। नेक्स्ट है 5th नंबर पे कैलकुलेशन। इसमें बेटा आपको प्रोसीजर वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं आपको, 2 या 3 प्रैक्टिकल जो आपको देगा बेटा उसके लिए कंटिन्यू शीट नहीं मिलती है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ही शीट के ऊपर वो सारा काम करना होगा जो आपको पेपर में देगा शीट बेटा, तो उसी पर आपको सब कुछ करना होता है। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन बेटा यहाँ पर कहीं पे फार्मूला भी होता है, तो वो फार्मूला भी आप ज़रूर लिख लोगे। तो ये है पूरा बेटा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द प्रैक्टिकल, तो वो मैंने बता दिया। और मैंने ये भी कहा कि ग्रुप में आप ज्वाइन करो, ग्रुप के अंदर आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल हो चुका बेटा उनको मेरी तरफ से मुबारक हो, वो आप 12th क्लास में पहुंच चुके हो। जिनका नहीं है बेटा वो प्रिपेयर कर लो और प्रैक्टिकल देने के बाद 12th क्लास में मूव कर जाओ, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद देखो, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल की जो बेटा सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है मेरा, आप ठीक है ना। अब तो प्रैक्टिकल आपने देने हैं, अभी जो क्यूरीज है बेटा पूछो, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपके जो आंसर्स हैं बेटा वो देने के। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो आपको क्लास 12th फिजिक्स का मैंने शुरू करना है, तो जल्दी से आप प्रैक्टिकल दो और फिर हम बेटा क्लास 12th फिजिक्स आपकी मैं शुरू कर दूं। ऑलरेडी प्ले लिस्ट में वीडियोस आ रही है बेटा, एक दो में वीडियोस डालते जा रहा हूं। थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, वो आपको पता ही है। प्रैक्टिकल हो जाए फिर हम सभी एक बार स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।